राज कर जोई जोई आय सोए, राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोए। राम राज अभिषेक सुन ये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। मित्रों नमस्कार। राजा दशरथ ने राम राज्य स्थापित करने के लिए, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए ये घोषणा की कि कल राम राज्य तिलक किया जाएगा। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। स्वाभाविक है, राम जनता के भी प्रिय थे, माता के भी प्रिय थे, पिता के भी प्रिय थे। पर जो ऊपर बैठे हैं देवता, वो बड़े सशंकित थे, नहीं चाहते थे। क्यों? कोई कारण विशेष नहीं था, लेकिन आतताइयों का इस तरह से साम्राज्य बढ़ा हुआ था कि उसको केवल राम ही दूर कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मंथरा की बुद्धि को फेरा, और मंथरा की बुद्धि को फेर के जो हाल हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसके हम एक चीज कहना चाहते हैं कि आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। हर एक के जीवन में है, और आदमी हर काम करता भी अपनी खुशी के लिए ही है। चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, कोई भी काम हो अपनी खुशी के लिए करता है। लेकिन आज के समय में स्वार्थ, माता पिता भी अगर कहें किसी चीज को, तो अगर उसमें अपना विवेक ये कहता है कि नहीं मेरा स्वार्थ इसमें नहीं है, तो बात को माना नहीं जाता। भगवान राम की भी परीक्षा उस समय बड़ी टेढ़ी हुई थी। क्यों? देवताओं ने उस कार्य को विचार करके रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद रूपी जो राक्षस थे, उनका जो आतंक था वो मिटे कैसे, ऋषियों मुनियों को जो उन्होंने सताया हुआ था वो दूर कैसे हो, इस बात के लिए प्रेरणा हुई थी। तभी तो राजा दशरथ के मन में ये विचार आया, निश्चय ये हुआ। लेकिन विधि का जो विधान है वो टाले नहीं टलता। वहां से सरस्वती जी को प्रेरणा हुई, और सरस्वती जी की प्रेरणा से उस साम्राज्य में एक दासी भी थी जिसका नाम भी अब इस समय में कोई रखना पसंद नहीं करता अपनी बेटा बेटी का। वो थी मंथरा। मंथरा ने एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया कि कैकेयी रानी को एक ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि जो ठीक है उस समय के लिए जो हुआ वो हुआ। देवताओं ने उस मनोरथ की पूर्ति हेतु उस रावण रूपी राक्षस से उन ऋषियों मुनियों को छुटकारा दिलाने के लिए सरस्वती माता का आवाहन किया और दिमाग में बैठ गई। इस वचन को सुन के वो मंथरा कैकेयी को जाके, मरे तुम तो दासी ही रहोगी जीवन पर्यंत। बोले क्या हुआ? तमाम तरीके की बातें हुई।
वो अगर आप चाहेंगे तो उनको आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, उसको किया जाएगा। लेकिन आज जो यहाँ प्रसंग है वो कुछ दूसरा है। और भरत की माता ने वो सब सुन के, क्योंकि वो उनकी जन्म से ही दासी थी, अपने घर से ही इनके साथ आई थी, तो उसकी बातों को ज़्यादा महत्ता देते हुए अपना कोप भवन में प्रवेश किया। कोप भवन में जाके राजा ये घोषणा करके अपने महल में जब आए, बड़े प्रसन्न चित्त, लेकिन देखा कि कहीं तो नहीं है। आए, बहुत सारी तू और मैं की गई, बहुत सारी मिन्नतें की गई, और बोले महाराज आपने मुझे 2 वर दिए थे, आज तो मुझे आप वो वर दीजिए। अरे बोले इसमें फिर यहां कोप भवन में आने का क्या हुआ? तो बोले नहीं महाराज, राजा दशरथ ने बहुत प्रयास किया, फिर भी देवताओं के द्वारा परिवर्तित बुद्धि थी। उसने कहा नहीं महाराज, पहले राम की शपथ लें। अंततोगत्वा शपथ भी हुई। बोले मुझे 2 वर आपने जो दिए थे वो आज मैं मान रही हूं। बोले बताओ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतई टीका। तो बोले ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा। दूसरा बर मांगहु दूसर बर कर जूरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अरे तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और ये कहते ही, ये सुनते ही राजा दशरथ धराशायी। ऐसे उत्सव के समय इस तरीके का विचार क्यों? ये तो हर्ष का समय है, इस समय पर ऐसा विचार क्यों आया? बोले महाराज वचनहारी हो जाइए। तो ठीक है, आप जो मर्जी आए करिए। बोले रघुवंशियों का ये है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भले ही मेरे प्राण निकल जाए, मैं अपनी वचनहारी नहीं हुआ। तुमने जो 2 वचन थे वो पूरे होंगे। इस पर जो दृश्य वहां पैदा हुआ, मैं भी अब ऐसी स्थिति में हूं कि इसको कहने की स्थिति में नहीं हूं, और इस पर चर्चा हम अपने वीडियो में अगले में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब आगे 2-3 वीडियो में हम इस पूरे प्रकरण को वीडियोबद्ध करेंगे। तब तक के लिए मेरी राम राम।